आरजेडी के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की मां श्रीमती राबड़ी देवी, उनको बंगला खाली करने के लिए कहा गया। जेड सिक्योरिटी उनसे वापस ले लिया गया, तो उन्होंने सारे सिक्योरिटी को वापस कर दिया, कोई बात नहीं है। अब ये सब मैसेजिंग है कि भाई अब जो तामझाम देख रहे थे श्रीमान लालू जी का, अब वो तामझाम खत्म हो गया। जेड सिक्योरिटी वापस, वाई सिक्योरिटी उनको मिली हुई है, और जो स्टेट का जो सिक्योरिटी है वो उनको मिला हुआ है। उसमें भी आने वाले दिनों में सिक्योरिटी रिजर्व ये होगा, स्क्रूटनी होगी, कमी कर दिया जाएगा। एक ही बार में सारा सिक्योरिटी हटाया नहीं जाएगा। तो पहले जेड सिक्योरिटी वापस ली, बंगला खाली करने की बात हो रही है। मतलब ये पोस्चरिंग की जा रही है कि जो नेता तुम्हारे सर्वमान्य नेता हैं, उनकी अब कोई हैसियत नहीं है। वो अब आम आदमी हैं, जैसे आप हैं। अगर आप एमएलए हैं तो आप ज्यादा ताकतवर हैं, वो नहीं है। उनकी अब कोई औकात नहीं है। उनकी एक ही औकात थी कि उनके नाम पर आप लोग चुनाव जीत करके आते थे। अब उनके नाम पर चुनाव जीत करके आ नहीं सकते हैं। तो बीजेपी और जेडीयू की सरकार ऐसा क्या कर रही है जो उसके साथ जाने में आपको गुरेज हो, आपको दिक्कत हो? एक दिक्कत हो सकती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो नाराज हो जाएगी। तो आप पता कर लीजिए साहब कि अगर आप बीजेपी में जाएंगे और आप बीजेपी में जाकर के, जेडीयू में जाकर के अपने इलाके का डेवलपमेंट का काम तेजी से करा पाएंगे, तो जनता नाराज होगी कि जनता खुश होगी? ये आप अपने यहां सर्वे करा लीजिए। सर्वे कराने के बाद आप आ जाइए। अगर नहीं कराना चाहते हैं तो रखिए। ऐसा तो नहीं है कि यादव एमएलए बीजेपी में नहीं है, यादव एमएलए जेडीयू के पास नहीं है। जेडीयू के पास कह रहे हैं कि 7 है, बीजेपी के पास 4 है। ठीक है, वो संख्या कम है, लेकिन बीजेपी में भी यादव एमएलए हैं और जेडीयू में भी यादव एमएलए हैं। मतलब ना तो बीजेपी यादवों के लिए अछूत है, ना ही जेडीयू अछूत है। अब आपको यह तय करना है श्रीमान, जो अधिकतर विधायक हैं और जो वोट बैंक, मतलब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार बिहार में यह संदेश दे रही है कि यादव या मुस्लिम हमारे लिए अछूत नहीं है। मुसलमानों को टिकट देती है जेडीयू, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी टैक्टिकली ये कोशिश करती है कि जेडीयू बनी रहे, एक पार्टी के रूप में उनका अस्तित्व बना रहे, कमजोर रहे, लेकिन एक पार्टी के रूप में अस्तित्व बना रहे कि अगर आवश्यकता पड़ी मुस्लिम वोट को कभी अपने तरफ लाने की, तो अगर डायरेक्ट हमारे में नहीं आते हैं तो आपके माध्यम से हम उनको अपने साथ जोड़ करके रखें। लेकिन एमवाई समीकरण जो अभी तक चल रहा था वो दरक चुका है, उसमें मल्टीपल सेंध लग चुके हैं बिहार में, और ये सब पोस्चरिंग हो रही है, ये सब उनको बताया जा रहा है, इन सब मैसेजिंग हो रही है। पोस्चरिंग और मैसेजिंग का खेल चल रहा है। ओवैसी की पार्टी जीत जाती है वैसे जगह में जहां पर कि उनकी संख्या बल है, और लाख कोशिश कर लेते हैं तेजस्वी कि हम ही ठेकेदार हैं एमवाई समीकरण के, उनका समीकरण ध्वस्त हो जाता है, फिर वो भी आपके साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी नाराज ही चल रही है। अब आपके पास कोई चारा नहीं है, या तो कांग्रेस में विलय कर जाइए, क्योंकि आप लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे, और अगर नहीं विलय करेंगे, जो कि ममता जी को ऑफर दिया जा रहा है, जो कि शरद पवार जी को ऑफर दिया जा रहा है, तो सब लोग मिलकर के अगर कांग्रेस में विलय करना चाहते हैं तो विलय कर लीजिए। वैसी परिस्थिति में अब ये जो नेता हैं एमएलए, वो एमएलए देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जाना उचित रहेगा या एनडीए अलायंस के साथ जाना उचित रहेगा। तत्काल तो कुछ फायदा नहीं है, कोई चुनाव तो हो नहीं रहा है। 5 साल अभी विधानसभा के चुनाव है बिहार में, लोकसभा के चुनाव में अभी 3 साल है। तो आप आगे देखा जाएगा क्या होगा। एक काम और कर सकते हैं कि लालू जी और राबड़ी जी तेजस्वी जी के सहमति से चले जाते हैं अभी कुछ दिन उधर, बाद में देखा जाएगा, जब नहीं होगा तो चुनाव में अगर टिकट विकेट का कुछ लोचा हुआ तो फिर आपके साथ आ जाएंगे। आपके पास क्या है अभी, वही जो जीते हुए कुछ एमएलए हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे कुछ काम वाम करा करके, कुछ कमाई भी करके। ये सारी बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि सब लोग मिल करके कहें कि भाई एंटी डिफेक्शन नहीं हो तो इतने एमएलए चले जाओ, अपना काम करा लो, लेकिन उसका लार्जर इफेक्ट क्या होगा, कोई नेता ये नहीं चाहेगा कि सहमति से सारे चले जाएं। तो असहमति से ही जाएंगे, मतलब जेडीयू आरजेडी के नेताओं के केंद्रीय नेतृत्व के असहमति से ही विधायक पाला बदलेंगे, लेकिन बदलने पर बहुत जबरदस्त विचार हो रहा है।
बस एक बार पोर्टफोलियो तय हो जाए, उनमें से जो आएंगे उनको कहां कहां सेट किया जाएगा, उनके डेवलपमेंटल वर्क क्या क्या हैं, उसमें उनको कैसे कैसे मदद किया जाएगा, और मदद करके फिर 2030 में उनको फायदा होगा या नुकसान होगा, इस सब का अभी प्लस माइनस कैलकुलेशन चल रहा है। लेकिन कैलकुलेशन के राउंड में मामला आ चुका है और ममता और ठाकरे का डायरेक्ट इंपैक्ट बिहार में आरजेडी के ऊपर बन चुका है। आरजेडी टूटने जा रही है, आप इसे लिख लीजिए, इसकी संभावना अधिक है, तारीख भी तय हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, लेकिन आरजेडी टूटेगी। अब इसके आगे आइए, 5-6 विधायक जो कांग्रेस पार्टी से आए हैं वो भी थोड़ा इधर उधर विचार कर रहे हैं, हालांकि उस पर अभी कोई डोरा डाला नहीं जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, चर्चा है लेकिन उस पर डोरा नहीं डाला जा रहा है। बस दो मामले में पेच फंसा हुआ है कि ये जो आरजेडी से जो एमएलए पाला बदल के आएंगे तो वो किधर जाएंगे, जेडीयू में जाएंगे या बीजेपी में डायरेक्ट जाएंगे। वो सोच रहे हैं कि जेडीयू में जाने से हम यहां अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो बता सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, हमने सामाजिक न्याय के जो पुरोधा थे नीतीश कुमार और लालू जी, उसमें से एक को छोड़ करके एक के साथ गए, वहां हम कुछ तो ये समझा देंगे। लेकिन अब सामाजिक न्याय वाला फैक्टर हो गया खत्म, उसको आप उतार करके नेताओं ने ताखे पर रख दिया, पीडीएफ फेल हो रहा है। और इसीलिए ममता दीदी ने कहा कि राम के शरण में जाओ, अभी राम के ऊपर मैं एक और कार्यक्रम करने वाला हूं, 3 बजे आप देखेंगे उसको। लेकिन सब कह रहे हैं राम के शरण में चले जाओ, राम ही अब बेड़ा पार करेंगे। तो अब ये सामाजिक न्याय का जो शिगुफा था, कास्ट का जो खेल चल रहा था, उसके झंडा बरदार अब लालू यादव बिहार में नहीं है। लालू यादव एम वाई समीकरण के ही पुरोधा हैं। एम वाई समीकरण में भी जो एम जो दूसरा है वो एम दरक गया है, वाई थोड़ा बहुत इंटैक्ट है, लेकिन वाई के लिए बीजेपी और जेडीयू दोनों अनटचेबल नहीं है, दोनों में वाई जा सकता है, एम दरक चुका है। ऐसी परिस्थिति में उनके विधायकों को समझा जा रहा है कि आपका भविष्य अधर में है, बेहतर होगा कि पाला बदल लीजिए, आ जाइए इधर, हम आपको कुछ ना कुछ मंत्री वगैरह का पद दे देंगे। सबको तो नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि अगर टूट के आएंगे तो 25 में से कम 17-18 टूटना पड़ेगा एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए। तो 18 जब आप टूट के आएंगे तो 18 को हम मंत्री बना देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन उनमें से किसी किसी को कुछ कुछ देंगे और सबको कहीं ना कहीं सेट कर देंगे। चर्चा आम नहीं, चर्चा टेबल पर हो रही है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन ये आपको कौन बना रहा है, कहां बना रहा है, ये तो कोई नहीं बताएगा, बन रहा है। अगर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं तो पूरी मजबूती के साथ जानकारी दे रहा हूं, पावर गैलरी में जो चर्चा हो रही है उसके आधार पर दे रहा हूं, और विश्वस्त सूत्र बड़े ऊपर के खानों से ये खबर आ रही है, ऊपर के खाने में इस तरह की बातें हो रही हैं। टूट वहां भी होगी, टूट समाजवादी पार्टी में भी लाइन लगा हुआ है, आप देख लेंगे कुछ ही दिनों के बाद। जो एग्जिस्टिंग विधायक हैं उनमें भी टूट की खबर है, लेकिन वो विधायक सोच रहे हैं कि हम मायावती के साथ चले जाएं। वो बीजेपी में आएंगे कि नहीं आएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन वो मायावती के साथ जा सकते हैं। तो टूट वहां भी है, समाजवादी पार्टी में, उत्तर प्रदेश में भी टूट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये इंपैक्ट पश्चिम बंगाल का, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी ने अब तक का सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है। जो कोई नहीं कर पाया वो शुभेंदु अधिकारी करते रहे। शुभेंदु अधिकारी न सिर्फ चुनाव जिता करके लाए हैं, ऐसा नहीं है कि अकेले उन्होंने चुनाव जिताया या मोदी और शाह की कोई भूमिका नहीं थी, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, पूरा संगठन चुनाव लड़ा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व उनका ऋणी है। तो अब बिहार में वो कौन चेहरा है जो आरजेडी के साथ डील कर रहा है, आप भी पता लगाइए। हमारे पास तो जानकारी है, लेकिन हमारी एक सीमा, जब तक मैं कंफर्म ना हो जाऊं तब तक मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि कौन डील कर रहा है। लेकिन आरजेडी में टूट अवसंभावी है। पश्चिम बंगाल और ठाकरे का इंपैक्ट बहुत गहरा है।
बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।